हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी का क्लास 4 करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देखिए, तभी आपको क्लियरली सभी चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर आज हम न्यूक्लियस, डीएनए और आरएनए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप पिछला वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका के बारे में पढ़ने के क्रम में हम माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और प्लास्टिड, ये सभी कुछ पढ़ चुके थे। बचा था न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो न्यूक्लियस में भी पूरी तरीक़ा से इसके अंदर में बहुत सारा चीज़ होते हैं। तो इसमें बहुत सारा चीज़ क्या होते हैं, इसमें क्रोमोजोम पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोजोम पाए जाते हैं। और क्रोमोजोम एक्स की संरचना में रहते हैं। क्रोमोजोम एक्स की संरचना में रहते हैं। यदि इससे आगे देखें तो न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन पाया जाता है और 20% डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन पाया जाता है और 20% डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्रोमोजोम पाया जाता है, क्रोमोजोम। अब इस क्रोमोजोम को निकाल कर देखते हैं इससे। जब क्रोमोजोम को निकालेंगे तो क्रोमोजोम की संरचना कुछ ऐसी होती है। ये आपका रहा क्रोमोजोम। जब इसे हम क्रोमोजोम निकाल कर देखें तो क्रोमोजोम की संरचना एक्स की होती है। और इससे आगे देखते हैं हम पॉइंट में। क्रोमोजोम का खोज डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। क्रोमोजोम का खोज डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। ये एक्स की संरचना में रहते हैं। इसमें आप देखेंगे ये जो ऊपर वाला है ये सिरा, इसको सैटेलाइट बोला जाता है। इसको सैटेलाइट बोला जाता है। नीचे वाले सिरे को टेलोमर बोला जाता है, टेलोमर। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं, जैसे ये एक हाशिया हुआ इसका, तो इसको आर्म बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आर्म। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने के लिए इसमें। तो इसका खोज किसने किया था, डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। इसके बाद आया कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग ने क्या किया, कार्लसबर्ग द्वारा इसकी संरचना को फैलाया गया। जब इसकी संरचना को ये फैलाया गया तो ये कुछ झिल्ली नुमा संरचना निकली और उसके बाद ऐसे संरचना में मिला। तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया डीएनए। इसको नाम दिया गया क्या, डीएनए। इसके बाद ये जो एक पार्ट है इसको क्या नाम दिया गया, जीन। और इसके अंदर में भी होते हैं न्यूक्लियोटाइड, वो हम बाद में जानेंगे। तो डीएनए का पहला अवलोकन किसके द्वारा किया गया, कार्लसबर्ग के द्वारा। डीएनए का पहला अवलोकन किसके द्वारा किया गया, कार्लसबर्ग द्वारा। और डीएनए का हेलिकल मॉडल, ये जो है इसको यदि समेट देंगे तो पूरा डीएनए बन जाएगा। तो इसका हेलिकल मॉडल किसके द्वारा दिया गया, वाटसन एवं क्रिक द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। डीएनए का हेलिकल मॉडल वाटसन एवं क्रिक द्वारा। और डीएनए का पहला अवलोकन किसके द्वारा किया गया था, कार्लसबर्ग द्वारा। इसके आगे देखते हैं। डीएनए एक झिल्लीनुमा चीज़ होता है और इसका ये जो है ये पूरा डीएनए है। इसका ये वाला पार्ट एक जीन हुआ। किसी भी चीज़ का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में पाया जाता है। और डीएनए के अंदर में भी किसमें, एक जीन में। किसी भी चीज़ का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में पाया जाता है और उसके अंदर जीन में। तो मूलभूत इकाई इसका क्या हुआ, जीन। जीन के अंदर भी होते हैं न्यूक्लियोटाइड, लेकिन न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं। तो हम न्यूक्लियोटाइड को इसकी मूलभूत इकाई नहीं बोल सकते हैं। तो मूलभूत इकाई क्या हुआ, जीन। तो जीन को क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई जीन हुआ। इस जीन का खोज किसके द्वारा, जोहानसन के द्वारा जीन का खोज किया गया था। जोहानसन के द्वारा जीन का खोज किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके आगे देखते हैं अब जीन का
न्यूक्लियोटाइड के बारे में। यहाँ पर आप पॉइंट में देख पा रहे होंगे, किसी भी चीज़ का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में होता है? न्यूक्लियस में। किसी भी चीज़ का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है, जैसा कि इसके पहले मैं आपको बता चुके थे। क्रोमोसोम किसका होता है? न्यूक्लियस का। यहाँ पर यदि हम, जैसे ये हुआ आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बहुत सारा क्रोमोसोम होते हैं। एक क्रोमोसोम को बाहर निकाल दिए, एक क्रोमोसोम को हम यहाँ से बाहर निकाल दिए। इस क्रोमोसोम में डीएनए और इस डीएनए में जीन, और जीन के अंदर भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो क्या देखें यहाँ पर हम, न्यूक्लियोटाइड किस में पाया जाता है? जीन में पाया जाता है। जीन किस में होता है? डीएनए में होता है। और डीएनए किस में होता है? क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट है, किसी भी चीज़ का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होता है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में जोड़े के रूप में रहते हैं और एक्स की संरचना में रहते हैं, ये आपको बता दिए। और जोड़े के रूप में रहते हैं, जब जोड़ा किसी भी चीज़ का बनाएंगे तो वो एक्स की संरचना में हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक चीज़ में और चीज़ आपको जानने के लिए आवश्यक है, यदि हम डीएनए का मॉडल बनाते हैं, यदि हम डीएनए का मॉडल बनाते हैं तो ये आपका डीएनए हुआ। ये क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। लेकिन आरएनए का मॉडल सिर्फ एक हेलिक्स होता है। ये हुआ रहा आपका आरएनए, ये है आरएनए, और ये हुआ डीएनए। डीएनए डबल हेलिकल होता है और आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई जीन को कहते हैं। बता दिए आपको क्यों कहते हैं जीन को। इसके अंदर भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड बहुत टाइप के होते हैं, तो उसको हम आधारभूत इकाई नहीं बोल सकते हैं। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड आगे देखेंगे। डीएनए जीन का बना होता है, क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है। यहाँ तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये फिगर हम आपको पहले समझा चुके हैं। इसमें जब इसको खींचेंगे तो इससे डीएनए, उसके बाद जीन, और यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोटाइड के बारे में है एटीजीसी। एटीजीसी आगे हम देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 4 प्रकार के चीज़ पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये जो न्यूक्लियोटाइड देखे आप, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, इसमें बहुत प्रकार के चीज़ पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यदि इस न्यूक्लियोटाइड को हम यहाँ से बाहर निकालें तो इस न्यूक्लियोटाइड में ही चारों प्रकार के चीज़ पाया जाता है। ये हुआ एडेनिन, फिर आगे हुआ थाइमिन, फिर आगे हुआ ग्वानिन, फिर आगे हुआ साइटोसिन। तो यही 4 प्रकार के चीज़ एक ही न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं, और एक जीन में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। याद रखने के लिए सीधा तरीका है, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, एटीजीसी। एटीजीसी। एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। जीन का खोज जोहानसन ने किया था, याद रखना है आपको। डीएनए का पहला अवलोकन कार्लसबर्ग द्वारा किया गया था। हेलिकल मॉडल वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया था। क्रोमोसोम की खोज डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। अब आगे देखते हैं। डीएनए के एक फेरे में, ये जो डीएनए है, इसके जो एक फेरा है, इसको क्या बोलते हैं? जीन। एक जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक फेरे की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितने होते हैं? 34 एंगस्ट्रम। अब आप देख सकते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, दूरी 34 एंगस्ट्रम है। तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रम। याद रख लेना है आपको, सिंपल है। आगे देखते हैं डीएनए का टाइप। डीएनए किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डीएनए का निर्माण करता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, इस सभी में है न्यूक्लियोटाइड, इसमें भी है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करता है, इसलिए उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं।
तो डीएनए किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड भी दो प्रकार के होते हैं, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर दो प्रकार के होते हैं, राइबोज और डायोक्सी राइबोज। राइबोज और डायोक्सी राइबोज। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पैराडिमिन। प्यूरिन में पाया जाता है एजी, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन। पैराडिमिन में क्या होता है? साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पैराडिमिन। प्यूरिन और पैराडिमिन। प्यूरिन में होते हैं दो चीज़, एडिनिन, ग्वानिन। पैराडिमिन में होते हैं साइटोसिन और थाइमिन। शुगर भी दो प्रकार के होते हैं, राइबोज और डायोक्सी राइबोज। अब देखिए, डीएनए को यदि आरएनए में कन्वर्ट करना हो तो शुगर में सिर्फ राइबोज देना है, और नाइट्रोजन बेस में ये एक ही रहेगा। पैराडिमिन में थाइमिन के जगह पर यूरेसिल दे देना है, आप आरएनए बना पाएंगे इससे। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। एम आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का क्या करना है? पहचान करके मैसेज करना, पहचान करके मैसेज करना। टी आरएनए का क्या काम होता है? ट्रांसफ़र करना, मतलब जो कि पहचान हुआ उसको अब ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र करके ले जाएगा आर आरएनए के पास, और आर आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। इन प्रकार के आरएनए होते हैं, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। प्रोटीन बनाने की क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। आर आरएनए के द्वारा जो प्रोटीन बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, और आरएनए से डीएनए बनाने की क्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब किसी को कोरोना होता था तो यही चेक होता था, कोरोना आरएनए का बना हुआ था, कोरोना आरएनए का बना हुआ था, तो उसको, और हमारे वैज्ञानिक के पास डीएनए चेक करने की मशीन थी, तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना था, तो क्या करना पड़ा था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके आगे क्लास में हम XY गुणसूत्र, इसके क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को यदि आप इससे रिलेटेड PDF चाहते हैं तो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी तरह का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर सभी तरह का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।